स्वागत है दोस्तों आपका न्यारा बुग्याल में। तो न्यारा बुग्याल में ये मेरी चल रही है कैंपिंग और पिछले कई दिनों से मैं इसी तरह से हूँ जंगलों में और लघु बुग्यालों में। तो यहाँ पर आज भी ना हमेशा की तरह बारिश बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। हालांकि हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते जितना टाइम लगा तो मैं अपना कैंप वगैरह सेट करने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरा आग जल चुका है। अभी यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि सारी चीज़ गीली हो रखी है और कुछ छिक्कल मिले ना, पर ये भाई बहुत बरसों पुराने हैं। ये समझ सकते हैं कि ये ना कम से कम 30 से 40 साल पुराने हैं। तो इसलिए ये जलने में ना बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनमें से कुछ निकल रहा हो और बड़ी मुश्किल से इनको जलाने में भी ना बड़ी दिक्कत हो रही थी। पर फाइनली मैंने बहुत मेहनत करने के बाद अपनी आग वगैरह जला ली है क्योंकि मैं पूरी तरह से भीगा हुआ हूँ। तो इसलिए तो यह है आज का हमारा डेस्टिनेशन न्यारा बुग्याल, जहाँ पर आज हम अपना सफ़र करने वाले थे। तो इस जगह पे हम पहुँच चुके हैं और तो ये रहा जो डेस्टिनेशन जहाँ पर हम आज स्टे करने वाले हैं। और आने वाले समय में ना यहाँ पर हम इसी तरह से एक कैंप सेट करने वाले हैं जहाँ से आप मंदोदरी बुग्याल और दानू टॉप नागथल टॉप के लिए बेस बनाएंगे हम यहाँ पर। तो उसका दूसरा पड़ाव है, पहला पड़ाव है हमारा खलपटा और खलपटा के बाद दूसरा न्यारा बुग्याल। न्यारा बुग्याल के बाद आप ऊपर को जा सकते हैं मंदोदरी बुग्याल और साथ में दानू टॉप और नागथल टॉप की तरफ। तो ये खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर आप ना बहुत सारे टेंट वगैरह लगा के या फिर ट्रेडिशनल जो छानी है उसमें भी रह के आप अपना कैंप कर सकते हैं। यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है, पर उससे पहले ना जब तक कि स्नोफॉल या ज़्यादा बारिश ना हो उससे पहले हम अपना कैंप सेट कर लेते हैं। जो टेंट वगैरह लगाने हैं तो वो कर देते हैं ताकि उसके बाद हमारा बढ़िया करके सही रहेगा टेंट वगैरह। इस वाली जगह पे बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, ये देख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया कैंपिंग की जा सकती है। तो कैंप सेट करते हैं यहाँ पर। तो अपने कैंप वगैरह सेट हो चुके हैं, दोनों के दोनों टेंट लग चुके हैं। वरना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है तो थोड़ा सा ना इनको सूखने तक मैं अंदर चलता हूँ ऊपर पर जहाँ पर हमारा टेंट लगा हुआ है रहने का जहाँ पे है। तो वहाँ चलते हैं। फिलहाल टेंट अपने आप थोड़ी देर पहले तक ना यहाँ पर बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही थी तो मैं पूरा भीग चुका था। तो जो टेंट वगैरह लगे थे ना मैं उनको वैसे ही छोड़ के चला गया था। तो अभी जाके मैंने पहले इनमें देखना है कि पानी वगैरह घुसा है या नहीं, और फिर आग भी जलाने हैं मेरे को क्योंकि कपड़े सुखाने हैं। काफ़ी देर से मैं ठंड में अकड़ रहा था भाई। तो ये रहा टेंट जहाँ पे मैंने लगाया था। पर देखते हैं भाई इसमें भी ये पूरा का पूरा पानी पूरा भर चुका है। तो यही बगल में ना आग जलाने का काम करता हूँ ताकि जो मेरा सरवाइव हो सके। और ऊपर में पूरा मंदोदरी बुग्याल दिख रहा है और सामने में इधर को है आपका नागथल वाली एरिया। और वहाँ पर भी ना अभी बादल या बारिश लगे हुए हैं। तो भाई पहले यहाँ पर ना लोग रहा करते थे। ये सारी छानी आप देख सकते हैं, पर अभी ये सारे ना खंडहर बन चुके हैं। बहुत पहले लोग यहाँ पर अपने जो मवेशियों को लेके आते थे, गाय भैंस बकरियाँ, तो सारा जो मानसून का समय रहता था तो यहाँ पर आया करते थे। खूब
दूध दही घी वगैरह बेचते थे। पर अब काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पर, तो इस तरह का जो ट्रेडिशन कह सकते हैं वो पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने गाय भैंस बकरियाँ पालने ही कम कर दिए हैं। तो फिर इसलिए ये सारी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं ना, ये छानी जिसको बोलते हैं हम, ये भी अब बंजर पड़ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ छानी किस तरह के हाल हो रखे हैं यहाँ पर। इन छानियों के पर जो ये जगह है ना, बहुत खूबसूरत है न्यारा बुग्याल। और यहाँ आकर के जो कैंपिंग वगैरह की जा सकती है और एक प्रकृति के नज़दीक रहने का जो सुकून मिल सकता है ना, वो बहुत ही प्यारा है। तो ये है भाई हाल। ये छाने देखो, अब ये पूरी तरह से खंडर बन चुके हैं। तो इससे पहले ये कितना खूबसूरत रहा होगा, आप देख सकते हैं। इसमें ये बर्तन वगैरह रखने के लिए भी बनाए गए थे, और ये वहाँ से और एकदम प्राकृतिक रूप से इनको बनाया गया था, रिगाल के छाल लगा के। और अब देख रहे हैं इसमें ना सिसोन जम चुका है। तो ये वाली जो एरिया थी ना, यहाँ पे लोगों का रहने का था। इस वाले एरिया में यहाँ से लोगों का था, और यहाँ से इनकी गाय भैंस बकरियाँ जो भी थी वो रहती होंगी यहाँ पर। और बगल में ही एक और भी था इनका, शायद कोई स्टोर टाइप का रहा होगा, या फिर दो प्रकार की गाय होती है ना, एक जो दूध देने वाली और एक जो बाद में देने वाली, जिसको हम बाट बोलते हैं। तो उनके अलग अलग जगह बना रखी थी उन्होंने। पर अब ये भी ना धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की वजह से कह सकते हैं, या कैसे भी, अब ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। और यहाँ पर एक यही नहीं, इसके अलावा भी ऊपर में भी है, और इधर को उस सामने में उस साइड को बहुत सारे इस तरह की छानियाँ हुआ करती थी बहुत साल पहले तक। तो क्या रौनक रहा करती होगी उस समय यार, बहुत ही मज़ा आता होगा ऐसी जगहों पे। यहाँ पर तो पूरी बाखली टाइप की थी भाई इनकी। बाखली बोले तो बहुत सारे घर, 1 2 3 4 तो मेरे को यहाँ से अभी अभी दिख रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ तो ना पूरी तरह से नष्ट भी हो चुके हैं। तो काफ़ी रौनक रहा करती होगी यहाँ पर का माहौल। ये देखो भाई, अब मैं नज़दीक में जाके दिखाता हूँ आपको। ये तो पूरी तरह से खंडर हो चुका है ये वाली एरिया। और इसमें भी भाई अब बड़े बड़े पटाल डाल रखे थे लोगों ने। देखो भाई इतना बड़ा पटाल, इतने बड़े। तो ये भी ख़त्म है, और ये वाला भी। और इसके साथ साथ में ना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 घर तो यहीं पे थे ये। तो 6 के 6 नष्ट नाबूद हो चुके हैं, और 3 वहाँ पर भी हैं। वहाँ पर तो एक तो अर्जुन ने उसको फिर भी तैयार कर रखा है, बाकी वहाँ पर भी थे। यानी कि बीच में ना बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी ये। उस समय यहाँ पर चढ़ने के लिए ना गाय भैंस वगैरह आते होंगे इस वाली एरिया पे बहुत बढ़िया तरीके से। पर मैं ना अब थोड़ी सी आग जला लेता हूँ भाई, काफ़ी देर हो चुकी है। तो मेरा जो जैकेट वगैरह है वो पूरा भीगा हुआ है। तो कोशिश करते हैं थोड़ी देर यहाँ पर आग जलाने की। तो जैसे ही मेरी आग जलती है तो अपना कैंप वगैरह बढ़िया करके हो जाएगा। ये खूबसूरत सी जगह पर है, यहाँ पर भी कुछ बने हुए थे घर। तो पहला आग जलाने का काम करते हैं, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत सारी पड़ी है यहाँ पर। तो जैसे आग जलेगी तो अपना खाना पीना बनाने का भी काम हो जाएगा, और साथ ही साथ ना जो ठंडा है थोड़ा वो भी दूर।
तो मैं रहने वाला हूँ 2 से 3 दिन यहाँ पर इसी टेंट के पास, और यहीं पे अपना स्टोर भी रहेगा और यहीं पे अपना कैंप भी रहेगा, और फुली एक्सप्लोर करके आपके लिए यहाँ से पूरी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो कैंपिंग साइट तो आप देख चुके हैं, यहाँ पे कितनी खूबसूरत सी कैंप की जा सकती है। बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पर आप कहीं पे भी टेंट लगा सकते हैं, कहीं पे भी कैंप कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है, और यहाँ से ऊपर कितने किलोमीटर का आप ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ से डाउन कितना कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इस पूरे ब्लॉग में लेके आने वाले हैं। तो फिलहाल जो हमारा कैंप साइट, एक में हमारा रहेगा स्टोर, जिसमें कि हम अपना जो राशन पानी वगैरह सारा चीज़ इसमें स्टोर करेंगे, और दूसरा रहेगा अपना सोने का, जिसमें कि हमेशा से ही आपका जो नोमैडिक टाकुली ब्लॉग है वो करते रहता है आपके लिए इसी तरह से कैंपिंग। पर आज ना बहुत ही मन को सुकून मिलने वाली जगह पर आए हैं भाई। कई दिनों से ढूंढ रहा था मैं कि इस तरह की कोई जगह मिले, कोई डेस्टिनेशन मिले जहाँ पर मैं कैंप कर सकूँ, पर आज ना सारी इच्छाएं पूरी होगी। इससे पहले का ब्लॉग आपने देखा होगा, मैं एकदम स्नो लाइन पे चला गया था, स्नो पे मेरा बहुत खूबसूरत सा एडवेंचर हुआ था, और ठंड हुआ था भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा। आज की रात देखते हैं किस तरह का होने वाला है। हालांकि यहाँ पर पूरा खुली एरिया है, बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है, और यदि थोड़ा सा मौसम खुल जाता है ना, तो फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं पूरी एरिया का 360 डिग्री व्यू कितना खूबसूरत दिखता है। क्यों यहाँ पर टूरिस्ट आएगा और क्या यहाँ पर उसको हम दिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इस पूरे ब्लॉग में और इस पूरी सीरीज़ में दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये सीरीज जाने वाली है बहुत लंबी, क्योंकि हम जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत लंबा रहने वाले हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर हमारा एक गेस्ट हाउस कह सकते हैं आप, ट्रेडिशनल गेस्ट हाउस जो छानी के ऊपर में, तो वो बन चुका है, वो सेटअप हो चुका है। यहाँ पर आपको ना यदि टेंट वगैरह भी नहीं लगाना है, कैंप भी नहीं करना है ना, तो ऑलरेडी हम उसकी भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। सारा हमने वहाँ पर छत वगैरह डालने से है वो भी तैयार कर लेंगे। जब तक कि आप यहाँ पहुँचते हो तब तक ऑलरेडी तैयार हो चुका होगा। और बाकी भाई इस जगह पे ना किस तरह से आप कैंपिंग करोगे वो आप सोच के भी मज़ा आ रहा होगा आपको। ये देखो कितना खूबसूरत सी जगह है, और उससे सबसे मेन चीज़ ना यहाँ पर भाई बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। आप प्रकृति का ऐसा अनुभव करोगे ना बहुत खूबसूरत तरीके से। फिलहाल यदि इस समय आप यहाँ पर आते हो ना, तो चारों तरफ से रोडोडेंड्रम इस तरह से फूला हुआ है ना कि मन को ना बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति। तो इसके बाद थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पर पूरी स्नो मिलेगी आपको, और इसी तरह के बहुत सारी छानियाँ भी मिलेंगे, और हिमालय का उच्च व्यू भी मिलेगा। यहाँ से आपको ना त्रिशूली से लेके पंचाचूली तक का व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ से आपको दिखेगा इधर से मैकतोली और नंदा देवी तक का, नंदा देवी ईस्ट तक का व्यू, 360 डिग्री व्यू। पर फिलहाल मौसम बंद है, तो हम जब मौसम खुलेगा तो उसके बाद ही आपको दिखा पाएंगे। फिलहाल बहुत मज़े में है भाई, बहुत मस्त जगह पे पहुंच गया हूं, मज़ा आ रहा है। यहाँ पर आग जल चुकी है, जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरी जैकेट वगैरह गीली हो चुकी है, तो इसको सुखा लेते हैं भाई कुछ देर के लिए जब तक कि आग जली हुई है। तो नोमैडिक टाकुली ब्लॉग आपको कुछ इसी तरह के अननोन जगहों पर लेके चलेगी, तो बने रहेंगे आप हमारे साथ। तो आपको ना और भी अच्छे से अच्छे जगहों पर हम इसी तरह से ट्रैक करवाते रहेंगे और घुमाते रहेंगे। फिलहाल क्या खूबसूरत जगह है यार, मेरी टेंट देखो भाई, ऐसा लग रहा है ना कि इस जगह को हम पहले से जानते हैं, और ऐसी जगहों पर तो मैं कई दिनों तक रह सकता हूँ। और यहाँ से नज़दीक में मार्केट है, नेटवर्क की सुविधा है बहुत। तो जैसे जैसे शाम हो रही है तो धूप भी दिखने शुरू हो चुकी है, ताकि हमको ना थोड़ा सा यहाँ पर खुले में घूमने का मौका मिलेगा। यदि
बारिश लगी रहेगी तो हम अंदर के अंदर ही रहेंगे, आपको कुछ जगह भी नहीं दिखा पाएंगे यहाँ की। और थोड़ी देर धूप भी है, मौसम भी साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर से ना 2 रास्ते जाते हैं आपका नीचे जाने के लिए। तो एक रास्ता तो जाता है सीधा इधर को, जहाँ से हम आए, एक फिट टॉप से, बल्कि 2 नहीं भाई 3 रास्ते जाते हैं। और एक रास्ता जाता है यहाँ से नीचे की तरफ। तो ये सारे रास्ते मिलते हैं आपको भद्रतुंगा में, भद्रतुंगा या फिर कह सकते हैं आप खलपटा में। तो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो आपको एक खूबसूरत सा गांव मिलता है, और उस गांव में जाके आप घूम सकते हैं, लोकल ट्रेडिशन को देख सकते हैं कि वास्तविक जो गांव होते हैं ना, उसकी खूबसूरती, उसकी झलक आप जाके देख सकते हैं। ऊपर वाली एरिया जहाँ पे स्नो दिख रही है ना हल्की सी, तो वही वाली एरिया है मंदोदरी बुग्याल। और ये है भाई खूबसूरत पूरा। नीचे से जाके जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो पूरे एरिया, और जहाँ पर ना एक खूबसूरत सा कैंप हो सकता है, और एकदम जंगलों के बीच में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पे अपना स्टे कर सकते हैं। और पानी के लिए आपको यहाँ से उस साइड को जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाके आपको पानी मिल जाएगा। तो जो मेन कैंपिंग का जो मोटिव होता है आपका कि वहाँ पे पानी भी हो और लकड़ियाँ भी हो, और साथ ही साथ ना टेंट पिच करने के लिए आपके पास पर्याप्त जगह हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं आपके लिए। इसीलिए हम यहाँ पर न्यारा बुग्याल में आपको बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे कैंप कर सकते हैं, और वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से। तो खाना तैयार है, और गोविंदा ने इतने मेहनत से बनाया है खाना, बड़ा ही स्वादिष्ट बना होगा क्योंकि इसकी महक ही कुछ अलग आ रही है ना। और खाने में देख सकते हैं भैया दाल चावल और ऊपर से ये बड़ी का मजा, क्या बात है, मजा आ गया सीरियसली मजा आ गया। बड़ी टेस्टी। राजस्थान वाले अपने मित्र, कैसा लगा खाना? एक नंबर खाना है, बढ़िया ना, टेस्टी देसी दाल चावल। क्या बात है। आप कब आ रहे हो यहाँ पे, कमेंट में बताना मुझे। वाह, तो ये हुआ भाई अपना खाना शुरू। देखते हैं कैसा हो रहा हो, तो टेस्ट करने तो अपना हो चुका भाई खाना पीना सारा। और ठंडा काफ़ी है बाहर, और अंधेरा भी बहुत छा चुका है। तो करते हैं न्यारा बुग्याल में सभी को गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत और एडवेंचरस ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। साथ में देखते रहें नोमैडिक टाकुली ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।